नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जन्माष्टमी पर इसे घर ले आएं, छप्पड़ फाड़ आएगा पैसा घर में। ये बात 100% सही है। मैं इसे खुद घर लाता हूँ। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्षी अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव यानी कि जन्म हुआ था। और इस बार 30 अगस्त 2021 दिन सोमवार को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस दिन व्रत भी रखा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। इसीलिए इस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। उनके लिए पालना सजाते हैं। कहते हैं इस दिन व्रत रखने से भगवान श्री कृष्ण निसंतान दंपतियों को संतान का सुख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनकी सभी यानी कि जितनी भी मनोकामनाएं हैं, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। तो इस दिन तमाम तरह के प्रयोग भी किए जाते हैं। सुख समृद्धि पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में धन की मुश्किलों को दूर करते हैं। और यहाँ तक कि किसी भी तरह का कोई भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए मनुष्य को, तो वो भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही प्राप्त होती है। क्योंकि जब आप भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करते हैं तो जीवन में प्रेम बढ़ता है, सुख बढ़ता है, आनंद बढ़ता है। और जो आनंद देने वाले हैं वो परमानंद भगवान श्री कृष्ण ही है। इस दिन, चूंकि इस दिन जन्माष्टमी के पहले ही आप जन्माष्टमी पर अपने घर जरूर लाएं और कुछ खास वस्तुएं लाएं जो भगवान श्री कृष्ण जी को अत्यंत बहुत ही प्रिय होती है। आप पहले से ही घर ले आएं या फिर आप चाहें तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भी घर ले आ सकते हैं। ये बहुत आवश्यक है। इस दिन अगर लाते हैं तो आपके जीवन में धन धान की बरकत होती है और छप्पड़ फाड़ धन संपदा आपके घर में पैसा आता है। भगवान श्री कृष्ण को मनाने के लिए ऐसी कुछ खास वस्तुएं हैं जो आपको अपने घर लेकर आना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं मैं खुद अपने घर लेकर आता हूं। और ये बात 100% सही है। अगर ये लेकर आएँ ये चीज़ें तो आपके घर में धन धान की बरकत होती है और छप्पड़ फाड़ के धन संपदा आता है, समृद्धि आती है, सुख आता है, मान सम्मान बढ़ता है। जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कारिक लाभ देखने को मिलते हैं। ये चीज़ें लाने से खुद भगवान श्री कृष्ण यानी कि प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और आपके घर में नित्य निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद युधिष्ठिर जी से कहा था। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। पहली चीज़ है दोस्तों चंदन। घर में चंदन का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप घर में चंदन लेकर आते हैं यानी कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई भी दोष वगैरह नहीं होता। राहु या फिर केतु का भी प्रभाव आपके घर में नहीं होता, या किसी भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव, या फिर किसी के टोने टोटके नज़र यानी कि जितने भी तंत्र बाधाएं हैं उसका प्रभाव नहीं होता। दोस्तों, बता दें कि सभी देवी देवताओं की पूजा चंदन से की जाती है। तिलक लगाने से शांति मिलती है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के इस जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप चंदन लेकर आएं और चंदन का तिलक भगवान श्री कृष्ण जी को लगाएं। ये प्रसन्न करने वाला होता है। वीणा, घर में वीणा को लाएं और इसे साफ सुथरी जगह पर ही रखिएगा, नहीं तो पूजा स्थान पर रखिएगा। इससे माता सरस्वती इसमें निवास करती हैं। ऐसा लाने से घर में आपके ज्ञान का भंडार होता है, लाभ पहुंचता है। या फिर आप तस्वीर भी ला सकते हैं वीणे की। घर में सभी सदस्यों की बुद्धि का विकास होता है। दोस्तों, हर परेशानी को, हर दुखों को अंत करने के लिए आप जन्माष्टमी पर मोर का पंख जरूर लाएं। मोर का पंख लाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मोर का पंख भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने मुकुट पर धारण करते हैं। तो वहीं दोस्तों, मोर एक ऐसा चीज, एक ऐसी वस्तु है जो इसे घर पे लाने पे नेगेटिव ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करती। और जहाँ पर ये मोर होता है इसे आप लाकर पूजा स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सदैव पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। घर में आपके यानी कि अच्छे वातावरण का संचार होगा। इसलिए मोर का पंख आप जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जरूर लेकर आएं अपने घर। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी को पसंद है शंख। शंख जरूर लेकर आएं। शंख अगर आप जन्माष्टमी के पहले या फिर जन्माष्टमी के दिन लेकर आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और आप उस दिन लाकर एक शंख जरूर बजाएं। इससे जितनी दूर उसकी आवाज़ जाएगी, आप उससे कई गुना ज़्यादा आपकी ख्याति बढ़ती चली जाएगी। अब जो दोस्तों अगली वस्तु है दोस्तों बता दें, वो है यहाँ पर सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र आप चाहे चांदी का या फिर आप पीतल का, तांबे का, जो भी मिल जाए लेकर आइए। ये काफ़ी शुभ माना जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी को प्रसन्न करने वाला होता है। इसलिए सुदर्शन चक्र लेकर आएँ तो जीवन की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है।
भगवान श्री कृष्ण जी को गदा बहुत प्रिय होता है, इसलिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर गदा, चांदी का गदा हो या फिर आप पीतल का गदा भी लेकर आ सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में धन धान की बरकत होती है, जीवन में खूब धन बरसता है, छप्पड़ फाड़ के धन संपदा आता है। और आप ये लेकर घर आएंगे तो इससे आपके घर में बरकत होगी, माता लक्ष्मी जी नित्य निवास करेंगे और खूब सारा धन संपदा आएगा। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा सदैव आपके घर में बरसती रहेगी। दोस्तों बता दें कि आप चरण पादुका जरूर लेकर आए, माता लक्ष्मी जी की चरण पादुका, क्योंकि राधा जो स्वरूप माता लक्ष्मी जी ही मानी जाती हैं, इसलिए जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप माता लक्ष्मी जी के चरण पादुका लेकर आएं, पूजा स्थान पर जरूर रखें। इससे आपके घर में धन की बरकत होती है, खूब धन संपदा आता है, भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी को सबसे प्रसन्न करने वाली अगर कोई जो वस्तु होती है वो हम आपको बता दें, बांसुरी। बांसुरी एक ऐसी चीज है जिसे अगर आप जन्माष्टमी के अवसर पर लेकर आते हैं तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। अगर बांसुरी लाकर बांसुरी बजाएं तो कहते हैं कि मान सम्मान में वृद्धि, धन में आपकी आवक बढ़ जाती है, नौकरी बिजनेस व्यापार तेजी से चलने लगता है। भगवान श्री कृष्ण जितना ज्यादा मोर का पंख और बांसुरी से प्रसन्न होते हैं, शायद और किसी वस्तु से प्रसन्न होते हों। कहते हैं जिस घर में बांसुरी होती है या फिर जन्माष्टमी पर बांसुरी लेकर आते हैं तो जीवन में इतना ज्यादा धन आता है, इतना ज्यादा धन आता है कि छप्पड़ फाड़ के धन आएगा आपके घर में। और ये बात 100% सही है, इसे मैं खुद अपने घर लेकर आता हूँ। इसलिए आप ये जरूर लेकर आएं अपने घर में। बांसुरी लेकर आने से, मोर पंख के लेकर आने से लाभ होता है। आप चाहें तो गौ माता का चांदी का बना हुआ, आप यानी कि गौ माता का भी चांदी का बनता है, आप गौ माता को भी लेकर आए या फिर तस्वीर लेकर आएं जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हो। और सिक्के में चांदी के तो नहीं होगा, लेकिन आप सिक्का भी चांदी का लेकर आ सकते हैं। तो इसे लेकर आने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है, निगेटिव एनर्जी आपके बाहर जाती है घर से। आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर जरूर जन्माष्टमी पर लेकर आएं। भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी तस्वीर हो जिसमें राधा कृष्ण की प्रतिमा हो, या फिर आप मूर्ति भी लेकर आ सकते हैं। कहते हैं ऐसा करने से घर में अचानक धन की बारिश आ जाती है, धन आपके घर में चुंबक की तरह खींचा चला आता है। अगर आप करोड़पति भी हैं तो करोड़पति बनने में देरी नहीं लगती है। घर से गरीबी आपके कोसों दूर चली जाती है और आपके घर में धन धान में बरकत होने लगती है। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी को जरूर उनकी फोटो यानी प्रतिमा और राधा जी के साथ जरूर लेकर आएं, या फिर आप चाहें तो जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की भी प्रतिमा जरूर लेकर आएं। ऐसी चीजें लाने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो दोस्तों जरूर जन्माष्टमी पर इन चीजों को घर लेकर आएं, या फिर इतनी सारी चीजें नहीं लेकर आते हैं तो इनमें से कोई भी एक चीज लेकर आएं। ध्यान रखिएगा, इनमें से कोई भी एक चीज घर लेकर आएं तो छप्पड़ फाड़ धन की बारिश होती है, और ये बात सही भी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।